नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका जीवन डर की अदृश्य बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? क्या चिंता और आशंकाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको इन बेड़ियों से आजाद होने का रास्ता दिखाती है। दीपक चोपड़ा और सारा फुर्रो की अद्भुत पुस्तक द लाइफ बियॉन्ड फियर। यह किताब सिर्फ डर के बारे में बात नहीं करती, बल्कि यह आपको डर को समझने, उसे स्वीकार करने और अंततः उससे आगे निकलने का एक गहरा और व्यावहारिक मार्ग दिखाती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना जरूर है, लेकिन जब यह हमारे जीवन पर हावी हो जाता है तो यह हमारी खुशियों, हमारी रचनात्मकता और हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। यह किताब हमें डर से मुक्त होकर एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक हमें डर के स्रोत को गहराई से समझने में मदद करती है। यह बताती है कि डर एक भ्रम हो सकता है। हमारा ज्यादातर डर भविष्य की अनिश्चितताओं और अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है, जो अक्सर हमारे दिमाग की उपज होती हैं। डर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, एक चुनाव है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकते हैं। हम डर से भागने के बजाय उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे पार पा सकते हैं। शरीर और मन का संबंध। डर हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है? तनाव, बीमारी और असंतुलन। किताब हमें इन प्रभावों को पहचानने और उन्हें शांत करने के तरीके सिखाती है। द लाइफ बियॉन्ड फियर हमें डर से मुक्ति के लिए कई शक्तिशाली अवधारणाएं और व्यावहारिक उपकरण देती है। चेतना और जागरूकता। उदास माली लेखक जोर देते हैं कि डर को दूर करने का पहला कदम उसे स्वीकार करना और अपनी चेतना को बढ़ाना है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने डर को बाहर से देख सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह हमें नियंत्रित करे। नियंत्रण की चाह छोड़ना। उदास माली हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं हैं, और यही डर का बड़ा कारण बनता है। किताब हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि हम हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, और इस स्वीकार्यता में ही शांति है। वर्तमान में जीना। उदास माली ज्यादातर डर या तो अतीत की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं से उपजा होता है। किताब हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने के लिए प्रेरित करती है, जहां डर की कोई जगह नहीं होती। अनिश्चितता को गले लगाना। उदास माली जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। यह हमें सिखाती है कि अनिश्चितता को एक खतरे के रूप में देखने के बजाय उसे संभावनाओं और विकास के अवसर के रूप में देखें। प्रेम और करुणा का अभ्यास। लेखक मानते हैं कि डर का सबसे बड़ा मारक प्रेम है। जब हम दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा महसूस करते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है। उच्च चेतना से जुड़ना। उदास स्माइली किताब में आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी समावेश है, जो हमें अपनी आत्मा या उच्च चेतना से जुड़ने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने डर से ऊपर उठ सकें। अभ्यास और आत्मचिंतन। यह सिर्फ एक दार्शनिक किताब नहीं है, इसमें कई अभ्यास और ध्यान के तरीके भी दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में अपनाकर डर को कम कर सकते हैं। जब आप डर से परे जीना सीख लेते हैं तो आपका जीवन कई मायनों में बदल जाता है। आपको आंतरिक शांति और स्थिरता मिलती है। आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ती है। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। आप अधिक लचीले और जुझारू बनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। निष्कर्ष। द लाइफ बियॉन्ड फियर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है। यह उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक है जो डर की पकड़ से मुक्त होकर एक पूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। यह हमें सिखाती है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने डर पर विजय पाना चाहते हैं और अपने जीवन की पूरी क्षमता को जीना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने कभी अपने डर पर विजय पाई है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक किताब के साथ मिलेंगे।